हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। चलिए जानते हैं आखिरकार मंडे के स्पेशल एपिसोड में क्या हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है कि सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए हैं। वहीं विकास गुप्ता ने अपनी जिंदगी के कौन से ऐसे पन्ने खोले हैं जिसके बारे में उन्होंने खुल के सारे घर वाले लोग के सामने रोक कर बात की है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे हम सब जानते हैं मंडे का जो दिन होता है वो नॉमिनेशन स्पेशल होता है। कौन कौन नॉमिनेट होता है ये एक तरह से गेम के जरिए या किसी चीज के जरिए हमेशा सामने आता है। और इस बार का जो नॉमिनेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि घर वाले रूल्स ब्रेक करते हुए नजर आए और उसकी सजा सारे घर वाले लोग को मिली है। तो जहां पे बिग बॉस ने नॉमिनेशन की चीजें शुरू की कि भैया अभी आपको नॉमिनेशन करना है, वहां पे सबसे पहले निक्की को बुलाया गया और निक्की को ये पहले ही बताया गया कि ये नॉमिनेशन किस तरह होने वाला है। ये आप बाहर जाके ना किसी से इशारों में बात करेंगी, ना आप किसी को बताएंगी। और ये नॉमिनेशन इस तरह था कि घर में कौन किसे सेव करना चाहता है। तो बिल्कुल निक्की ने भी वही किया है, जहां पे उन्होंने एक तरह से रुबीना को और राहुल को उन्होंने सेव किया। और जैसे ही वो बाहर निकली, उनसे इशारों में, मतलब इशारों में नहीं मैं कह सकती हूँ, अली ने बहुत खुल के बात पूछा कि क्या यहाँ पे बचाने की चीजें चल रही, किसी दो लोगों को बचाना है। और वहां पे निक्की अपनी गर्दन हिला देती है, जी हाँ यही टास्क चल रहा है। पहले तो बिग बॉस ने अली की क्लास ली कि आपने ये चीज क्यों पूछा, और निक्की ने आपको इशारे में बात समझाया। पर उस वक्त ऐसा लगा कि बस सिर्फ बिग बॉस ऐसे ही बोल रहे हैं, शायद से इन्हें माफ कर देंगे। पर जहां पे ये पूरा जो प्रतिक्रिया था वो जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद बिग बॉस ने ये बात कहा कि हर बार कहीं ना कहीं आप रूल्स को ब्रेक करते हो, जो बिग बॉस कभी नहीं सह सकते हैं। और इसी की वजह से, इन दोनों की वजह से सारे घर वाले नॉमिनेट होते हैं। और बस इसी की वजह से जितने भी लोग नॉमिनेशन से बच सकते थे वो सारे लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, मतलब नॉमिनेशन में जा चुके हैं। उसके अलावा जब नॉमिनेशन हुआ उसके बाद जैस्मिन और निक्की जाकर स्मोक, जो उनका एक एरिया होता है, वहां जाके दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू कर दी। उस पर भी बहुत ज्यादा फटकारा है बिग बॉस ने कि आपको सबको पता है कि आप स्मोकिंग जोन में जाके बात नहीं कर सकते हो, और तब भी आप लोग ने वो किया है। जहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं, वही विकास गुप्ता और अर्शी के बीच में छोटी सी एक बहस हो जाती है उनके किसी सीरम या वगैरह को लेकर। बस उसी सारी चीजों को लेकर विकास गुप्ता इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज्यादा एक तरह से इमोशंस में बहुत ज्यादा चले जाते हैं कि वो इतना ज्यादा रोते हैं, अली को वहां से उठाते हैं और अपनी लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें करने लग जाते हैं। अब दोनों ने माइक वहां पे साइड में रख दिया था, तो ये नहीं पता चल रहा था कि उस वक्त क्या बातें चल रही थी। पर जब वहां पे रुबीना और ये सारे लोग आए, तब ये बातें पूरी तरह क्लियर हो गई कि आखिरकार बातें क्या चल रही थी। तो चलिए, वैसे भी जिस हिसाब से प्रोमो कटा था, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आखिरकार वो बातें थी क्या। अब बातें ये थी कि प्रियांक शर्मा के बारे में खुलकर बातें चल रही थी, क्योंकि विकास गुप्ता ने लॉकडाउन के वक्त में उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे अपनी जिंदगी के बारे में किए थे जिसको वो डिस्कस करते हुए बिग बॉस हाउस में नजर आए। एक तो उनकी मम्मी का एक मैटर था कि उन्हें घर से निकाला गया, उनको विकास गुप्ता ने उनके 50,000 इलाज के लिए नहीं दिया, तो उन्हें घर से निकाला गया था। और उन्होंने ये बात कबूला कि उनकी मॉम जा जाकर ये बात हर किसी को कहा है उन्होंने। जहाँ पे उन्होंने ये बात कबूला है, वहीं पे उन्होंने जाके ये बात भी विकास गुप्ता ने कही है कि प्रियांक शर्मा के साथ वो 1.5 साल एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद दोनों ने ये शो किया, पर प्रियांक शर्मा ने जिस तरह से उनका नाम खराब किया है, वो बाहर जाके इस चीज पे जरूर उनको जवाब देंगे कि वो जिस तरह के झूठ कह रहे हैं। प्रियांक का नाम उन्होंने खुल के नहीं लिया है, पर ये हम सब जानते हैं बिग बॉस 11 में वो उनके कंटेस्टेंट है। बिग बॉस खत्म होने के बाद प्रियांक और एक तरह से विकास गुप्ता की बहुत अच्छी दोस्ती थी, फिर उसका दोनों की दोस्ती टूटी। उसके बाद इनके जिम के कुछ किस्से सामने आए थे कि भैया जिम से निकलते हुए दोनों ने एक दूसरे पे हाथ उठाया था। पर उसी के बाद जहां पे विकास गुप्ता ने जब ये बात खुल के 8 महीने पहले किया था कि भैया वो पार्थ समथान और एक तरह से प्रियांक शर्मा के साथ रिलेशनशिप में थे, बस उसी के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह जो टेलीविजन का एक हवा था पूरी तरह बदल चुका था। जहां विकास गुप्ता को लेकर ये सारी चीजें सामने आती थी, उस सारी चीजों को जाके विकास गुप्ता ने खुद एक तरह से कबूला। उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगा कि भैया लोग उनके अगेंस्ट हो रहे, ये सारी चीजें हो रही, बस इसी को लेकर विकास गुप्ता वहां पे डिस्कस करते हुए नजर आए। और प्रियांक ने जिस तरह से इसका जवाब दिया था, कभी उन्होंने मीडिया के सामने आके नहीं दिया, पर सोशल मीडिया पे उन्होंने लिखा था जो जैसा होता है वो वैसा सोचता है। बस इसी चीज पे लेकर जमकर बवाल हुआ है। बस उसी के बारे में एक कहीं से मैं कह सकती हूँ ब्रेक डाउन मूवमेंट उनके लाइफ में आया, जो उनको शेयर करते हुए नजर आए। वेल, यही सारी चीजें हुई हैं। वही राखी का एक इंटरटेनमेंट तड़का हमें देखने के लिए मिला। घर में लग्जरी बजट को लेके एक छोटा सा मैच देखने के लिए मिला, जहाँ पे लोग थोड़े बहुत हंसते खेलते भी नजर आए। राहुल की टीम जीती थी, जहाँ पे राखी हो, एक तरह से अली हो, इन सारे लोग वहाँ वो लग्जरी बजट को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए नजर आए। अब जहाँ पे ये सारी चीजें हुई हैं, उसी के बीच में घर वाले नॉमिनेट हो चुके हैं। वही विकास गुप्ता का इतना बड़ा स्टेटमेंट आगे जाके कितना बड़ा बवाल बनता है, ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा। पर आपको क्या लगता है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।